उर्फी जावेद के लिए जो साल स्पॉटलाइट का होना चाहिए था वही बन गया है रिजेक्शन का साल। और अब उर्फी ने खुद अपनी लाइफ की उन सेटबैक्स का सच बता दिया है जहां एक नहीं बल्कि एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से निकल गए। उर्फी ने एक वीडियो शेयर करके बताया कि पिछला एक साल उनके करियर के लिए काफी डिफिकल्ट रहा। सबसे पहले बात बिग बॉस 20 की। उर्फी ने एक बार फिर रियलिटी शो का पार्ट बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मेकर्स को अप्रोच किया, मीटिंग भी हुई, लेकिन फाइनली उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। यानी बिग बॉस में वापस आने का प्लान भी यही खत्म हो गया। लेकिन इससे पहले लॉकअप को लेकर एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो चुकी थी। उर्फी को लॉकअप का ऑफर मिला था, लेकिन उनकी एक दिन की डेट किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ क्लैश कर रही थी, क्योंकि वो दूसरा प्रोजेक्ट पहले ही साइन हो चुका था। उर्फी ने लॉकअप को चूज नहीं किया। ट्विस्ट तब आया जब लॉकअप स्टार्ट होने से पहले ही दूसरे प्रोजेक्ट की डेट्स आगे शिफ्ट हो गई। मतलब जिस कमिटमेंट की वजह से उर्फी ने लॉकअप का चांस छोड़ा, वही प्रोजेक्ट बाद में डिले हो गया। इसके बाद उर्फी ने खतरों के खिलाड़ी 15 के लिए भी ट्राई किया, लेकिन उन्हें शो से रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लेग्राउंड में मेंटर के रोल के लिए भी उनकी जगह किसी और को चूज किया गया, जबकि वो पिछले सीजन में मेंटर रह चुकी थी। फिर आया उनके प्राइम वीडियो शो फॉलो कर लो यार का सेकेंड सीजन, जिससे उर्फी के अकॉर्डिंग प्राइम वीडियो ने कैंसिल कर दिया। और नेटफ्लिक्स का एक प्रोजेक्ट का केस तो और भी सरप्राइजिंग था, क्योंकि उर्फी ने उस शो का एक एपिसोड शूट भी कर लिया था, लेकिन बाद में मेकर्स ने प्रोजेक्ट को ही डिसकंटिन्यू कर दिया। और उर्फी के मुताबिक उन्हें बताया गया था कि शो अच्छा नहीं बना है। सिर्फ एक एपिसोड शूट होने के बाद प्रोजेक्ट रुक गया। करियर सेटबैक्स का इम्पैक्ट ब्रांड वर्क पर भी दिखने लगा। उर्फी ने बताया कि पहले ही उनके एक मंथ में अराउंड 5 to 6 ब्रांड एंडोर्समेंट मिलते थे, लेकिन अब ये नंबर काफी कम हो गया है और उन्हें रफली 2 एंडोर्समेंट मिल रहे हैं। उर्फी ने अपने वीडियो में ये भी कहा कि जब वो इंस्टाग्राम ओपन करती है तो उन्हें लोग अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट करते हुए दिखते हैं। कोई न्यू कार खरीद रहा है, कोई कुछ बड़ा अचीवमेंट कर रहा है, लेकिन उनका पिछला साल अचीवमेंट से ज्यादा फेलियर्स और रिजेक्शन से भरा हुआ था। उन्होंने इसी वजह से अपने फेलियर्स के बारे में ओपनली बात करने का डिसीजन लिया। उर्फी की स्टोरी में सबसे नोटिसेबल बात यह रही कि हर सेटबैक का रीजन अलग था। कहीं डेट्स क्लैश हुई, कहीं प्रोजेक्ट कैंसिल हुए, कहीं रिप्लेसमेंट हुआ, कहीं डायरेक्ट रिजेक्शन मिला। बिग बॉस 20 के लिए मीटिंग होने के बाद रिजेक्शन ने इस लिस्ट में एक और नाम ऐड कर दिया है। उर्फी जावेद ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए क्लियरली कहा कि दिस ईयर हैज बीन अ ईयर ऑफ रिजेक्शन फॉर हर। जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ ना कुछ गाड़ी खरीद रहा होता है, कुछ अचीव कर रहा होता है, सब बड़े सक्सेसफुल हैं। बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय फेलियर्स पिछले एक साल के। तो मेरा जो सीजन 2 आने वाला था फॉलो कर लो यार का, 1 महीने पहले कैंसिल कर दिया प्राइम ने। फिर मैं नेटफ्लिक्स का एक शो कर रही थी, हमने एक एपिसोड शूट भी कर लिया था और नेटफ्लिक्स ने बोला बड़ा ही घटिया है शो, कैंसिल कर दिया एक एपिसोड शूट करने के बाद। फिर मैंने ना उसके लिए बोला खतरों के खिलाड़ी के लिए, चलो खतरों के खिलाड़ी कर लेती हूँ। उन्होंने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। एंड देन जहाँ मैं ब्रांड डील्स करती थी लाइक 5-6 महीने में, सडनली अब मैं 3-4 महीने में 2 आधी कर रही हूँ, उससे ज्यादा मुझे मिल ही नहीं रही है। और हाँ, प्लेग्राउंड में भी मुझे रिप्लेस कर दिया इस साल, लास्ट ईयर में मेंटोर थी। और फिर मुझे लॉकअप का ऑफर आया तो मैंने सोचा कर लेते हैं, लेकिन फिर ना एक शो से मेरी एक दिन की डेट क्लैश हो रही थी, तो दूसरे शो वालों ने करने नहीं दिया क्योंकि वो पहले साइन किया था। फिर जब लॉकअप शुरू हो गया तब मुझे दूसरे शो वाले बोलते कि अरे हमारा शो तो आगे चला गया है। एंड आई एम लाइक व्हाट द फक, ये सब कुछ हो गया। मैंने कहा कोई नहीं, हो जाने दो, मैं ना बिग बॉस ही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे एक रियलिटी शो करना था, मतलब वो तो रखा ही हुआ है। सो व्हेन आई अप्रोच बिग बॉस पीपल, हमारी मीटिंग हुई एंड देन दे जस्ट रिजेक्टेड मी। मतलब आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम बिग बॉस। आई जेन्युइनली थिंक कि दिस ईयर हैज बीन अ ईयर ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम मी। अगर आपको उर्फी जावेद, बिग बॉस 20, खतरों के खिलाड़ी, लॉकअप, बॉलीवुड, ओटीटी और लेटेस्ट एंटरटेनमेंट न्यूज की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए तो स्ट्रूवर्स के साथ जुड़े रहिए।